जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी प्रश्नावली 4.2। इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन हम लोग गुणनखंड विधि से किए थे। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। है क्या प्रश्न 2 बोला है, इसमें उदाहरण 1 जो हमारा बुक का उदाहरण 1 है उसके समस्याओं को हल करना है। तो प्रश्न को पहले से मैंने लिख लिया है। प्रश्न है, जॉन और जीविंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। मैं अगर आपसे एक प्रश्न करूं तो हमें दिख क्या रहा है कि जॉन और जाविंती दोनों के मिला के कितने कंचे हैं? 45। अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल लूं तो 45 कंचे दोनों के मिला के पास है। जॉन प्लस जीविंती इन दोनों को मिला दिया जाए तो इनके पास 45 कंचे हैं। अगर मैं सपोज करूं कि जॉन के पास 20 कंचा था तो आपका आंसर क्या होगा? जीविंती के पास 25 कंचा था। भाई यही तो होगा ना कि अगर जॉन के पास 20 है और जीविंती के पास जब 25 होगा तभी दोनों मिला के 45 आएगा। तो चीजें हमें यहाँ ध्यान देना है कि अगर एक का मिल जाएगा, जॉन का मिल जाएगा और 45 से मैं माइनस कर दूं तो किसका मिल जाएगा? जीविंती का। जॉन का 20 था, 45 माइनस करते तो जीविंती का 25 आ गया। ये हमारा जो रफ वाला काम हो रहा है इसी से हम काम करना है। कैसे? मान लेते हैं, माना जॉन के पास कंचे इक्वल टू x तथा जीवंती के पास पैतालीस माइनस एक्स। ये जॉन और जयंती के पास कंचों की संख्या आ गई। फिर क्या बोल रहा है? दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। भैया जो इनके पास कंचों की संख्या उसमें से 5 खो जाना मतलब 5 की कमी हो जाना। तो क्या होगा? जॉन के पास पहले एक्स कंचा था तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस का 5 तथा जीवंती के पास 45 माइनस एक्स था। इन दोनों के पास जो 5-5 कंचे खो रहे थे ये क्या हो जाएगा? इसमें भी -5 हो जाएगा। अब दोनों का गुणनफल, संख्या का गुणनफल कितना है? 124। 5 कंचे जॉन खो रहा है, 5 कंचे जयविंती खो रही है। तो दोनों का जो गुणनफल हो रहा है 124 हो रहा है। सॉल्व करते हैं, क्या आएगा? x माइनस का 5, ये हो जाएगा 45 माइनस 5, 40 का माइनस x, 124। गुणा करवाते हैं, 40 का x से करवाएंगे तो 40x, x का x से करवाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, 5 का 40 से करवाएंगे तो माइनस का 200 आएगा और जब इन दोनों कराएंगे तो प्लस का 5x इक्वल टू 124। ये आ गया। अब भैया देख क्या पा रही है? 40x से 5x तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 45 का x और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 200, 124। सबको एक तरफ कर लेंगे तो हो जाएगा 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जाएगा तो माइनस का 45x हो जाएगा क्योंकि प्लस था जाके माइनस हो गया, और ये 124 चल ही रहा है प्लस का 200 तो जाएगा 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस 0 प्लस 4 4 हो जाएगा 324 आ गया। ये हमारा आया द्विघात समीकरण। इसका गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करने का तरीका क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस 300 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस का 324 इक्वल टू 0। हमारा ये द्विघात समीकरण बना है। गुणनखंड करने के लिए देख क्या पा रहे हैं? 324 का में गुणनखंड कर लेंगे तो यहां से हमें पेयर मिल जाएगा। तो करते हैं भैया, 324 पहले 2 से जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 2 1 के 2, 2 छंग 12 और बचेगा तो 162 आ जाएगा। फिर 2 से जाएगा तो 8 और 1, 3 से जाएगा तो 27, फिर 3 से जाएगा तो 9 हो जाएगा, 3 से फिर से जाएगा तो 3 आएगा और 3 से जाएगा 1। तो अब इन्हीं से हमें एक पेयर बनाना है, जिस पेयर को हम लोग प्लस कर दें तो 45 हो जाए और उसका गुणा करवा दें तो हमें हमारे पास 324 आना चाहिए। प्लस करने पर या माइनस करने पर हमें बीच वाला 45 लाना है और गुणा करवा देंगे तो उन दोनों का 324 बनना चाहिए। पेयर क्या बनेगा?
3 त्रिका 9, 9 चौक 36 और ये हो जाएगा फिर से 9। तो मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों का इसके साथ ले रहा हूं, 2 दूनी 4, 9 चौक 36 हो जाएगा, 36 में 9 जोड़ देंगे तो 45 हो जाएगा। तो पेयर बन क्या रहा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, इन सबको एक साथ ले रहे हैं और 3 गुणे 3 को अलग ले रहे हैं। तो यहां से हमारा ये 36 बनेगा और ये हमारा 9 बनेगा। इससे हमारी संख्या बनने वाली है। तो होगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 9x 324 इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन कर लेंगे, बचेगा x माइनस, इधर कुछ नहीं, x निकल गया तो केवल 36 बचेगा। और इन दोनों में जो साइन यहाँ रहेगा, जो चिन्ह यहाँ रहेगा वही कॉमन करना, तो माइनस कॉमन होगा क्योंकि माइनस का चिन्ह है। 9 और 324 में तो 9 डायरेक्टली कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा x माइनस का 300 x माइनस 36। ये दोनों ब्रैकेट सेम आया तो हो जाएगा x माइनस 36, दूसरा ब्रैकेट x माइनस 9 इक्वल टू 0। इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल कर देंगे तो हो जाएगा x माइनस 36 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 36, दूसरा आएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 9 लिखेंगे। जब जॉन के पास इक्वल टू 36 कंचे होगा, क्योंकि x तो यही है, तो जाविंती के पास क्या होगा, जो जीविंती है उसके पास कंचों की संख्या हो जाएगा 45 माइनस 36 कितना आएगा 9। एक पेड़ तो हमारा ये बनेगा 36, 9 का। फिर दूसरा पेड़ क्या बनेगा, हम देख क्या पा रहे, दूसरा पेड़ जब x इक्वल टू 9 लेंगे तो हो जाएगा, जब जॉन के पास 9 कंचे हैं, जब जॉन के पास 9 कंचे, क्योंकि x इक्वल टू एक बार 9 आ रहा है, वो 36 आ रहा है, 36 जब जॉन का लिए तो जाविंती के पास 9 कंचे आ रहे हैं। लेकिन एक बार क्या देख पा रहे, x की वैल्यू 9 है, तो x हमारा जॉन था तो जॉन के पास 9 कंचे आएंगे, तो जीविंती के पास कितने कंचे होंगे, 45 माइनस 9 इक्वल टू कितना आएगा 36। तो दूसरा पेयर बनेगा 9, 36 का। ये आंसर होगा। ये हमारा बता क्या रहा, हो सकता कि जॉन के पास 36 कंचे हो तो उसके अकॉर्डिंग जीविंती के पास 9 कंचे होंगे, या फिर इसका उल्टा हो सकता है, क्योंकि दोनों का मिला के 45 तो होना चाहिए, दोनों का मिला के 45 हो रहा है। हो सकता है ये कि जॉन के पास अगर 9 कंचे तो जाविंती के पास 36 कंचे हो। ये इसका निष्कर्ष था। इसका सेकंड पार्ट फिर देखते हैं अब क्या है। उदाहरण नंबर 1 का सेकंड पार्ट है क्या, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। हमें बताना क्या कि एक दिन में कितने खिलौने निर्माण हो रहे हैं। तो भैया जो बताना चाहते हैं वही मान लेते हैं। तो मानेंगे क्या, माना एक दिन में निर्माण खिलौने इक्वल टू एक्स, एक्स खिलौने यहाँ पे निर्मित हो रहा है एक दिन में। फिर बोल क्या रहा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक दिन में जितना खिलौना बन रहा है 55 में से घटा दो, तो हम एक दिन में कितना खिलौना निर्माण करने के लिए माने एक्स। हम यही तो देख रहे हैं, एक दिन में कितना खिलौना बन रहा है एक्स, तो लागत क्या होगा, एक खिलौने की लागत, एक खिलौने की लागत क्या हो जाएगा, 55 में से कितना माइनस करना है, एक दिन में निर्माण किए खिलौने की संख्या। 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो संख्या हमारी जो खिलौनों की है वो एक्स है, और लागत क्या हो गया 55 माइनस एक्स। फिर क्या देख पा रहे हैं, हमें कुल लागत दिया गया। देखो एक दिन में कितनी निर्माण लागत लग रहा है, 750 रुपए। तो कुल लागत क्या होता है, कुल लागत होगा क्या, एक
खिलौने का लागत गुणे खिलौनों की संख्या। आप अगर मार्केट कभी सामान लेने जाते हैं तो अगर आप दुकानदार से बोलेंगे चीनी 1 किलो कितने का है, अगर वो बताएगा 40 रुपए का, तो अगर आपको 4 किलो चाहिए तो 4 गुणे 40, यही तो करते हैं ना। तो वही देख रहे हैं खिलौने की लागत क्या है, ये हम मान लिए। देखो आ गया खिलौने की संख्या, अगर दोनों का गुणा करा दें तो कुल लागत पता चल जाएगा। तो कुल लागत है कितना, 750। एक खिलौने की लागत क्या है, 55 माइनस का x। खिलौने की संख्या क्या है, x, गुणा करवा देंगे 750। इसका जब गुणा कराएंगे तो 55x माइनस का x स्क्वायर, भैया सबको एक तरफ कर लेंगे तो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया द्विघात समीकरण। गुणनखंड विधि से करते हैं, तो गुणनखंड विधि करने का सबसे पहला कंडीशन क्या है, जो हमारे पास अचर पद होता है, जब x का गुणांक कुछ नहीं होगा तो जो हमारे पास अचर पद होता है उसका फैक्टर कर लेते हैं। तो 75 का फैक्टर करने के लिए मैं 0 का अगर फैक्टर करना चाहूँ तो 2 गुणे 5 होगा, और 75 करना चाहेंगे तो 15 पचे 75, तो हो जाएगा 5 गुणे 3, पंचम 25 या 75, 5 दूनी 10, सब मिला के 750 आएगा। इसी को आगे पीछे सेट करेंगे 55 मिल जाएगा। पेयर बनाना है, तो अगर पेयर बनाने के लिए हम ऐसी दो संख्याओं का पेयर बनाएंगे जिनको प्लस करें या माइनस करें, कितना चाहिए, माइनस का 55 आना चाहिए। क्या बोला मैंने, प्लस करने पर या माइनस करने पर माइनस का 55 आना चाहिए, और दोनों संख्याओं का अगर गुणा करा दें तो 750 आना चाहिए। तो हमें पेयर ऐसे ही बनाना है, पंचम 25 ये हो जाएगा इन दोनों से जो बनेगा, और 3 का 2 से 5 से गुणा करवा दें तो 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 और 25 अगर दोनों को देखें तो माइनस चल रहा, अगर मैं 25 माइनस कर दूं माइनस 30 कर दूं तो क्या आएगा, माइनस का 55 आएगा, और माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा तो आ क्या जाएगा 750। ये हमारा पेयर बनेगा। आपको यही इतना ध्यान रखना, जो संख्या यहाँ पे चल रही है उसका गुणनखंड कर लो, उसी गुणनखंड से हम पेयर बना लेंगे, उस पेयर को जोड़े या घटाएं, बीच वाली संख्या आनी चाहिए, उसी पेयर का गुणा करा दें तो जो हमारा अचर पद होता है वो आ जाना चाहिए। तो हमारा संख्या मिल क्या रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 25x प्लस 750 इक्वल टू में 0 चल रहा है। इसको देखेंगे तो इसमें कॉमन क्या है, x, तो यहाँ बचेगा x माइनस का 30। भैया यहाँ से x निकला तो 30 ही तो बचा, यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा वही कॉमन करना, माइनस है तो माइनस कॉमन करेंगे। 25 750, तो 750 लिखा ही गया, देखो 25 निकाल लिया, पंचम 25 निकाल लिया, बचा कितना, 3 दूनी 6 पंचे 30, तो हो क्या जा रहा 25 अगर निकलेगा तो यहाँ तो x बचेगा। और यहाँ जब भी माइनस कॉमन करते हैं चिन्ह बदल के लिखना है, जब भी हम किसी भी संख्या में माइनस कॉमन करते हैं तो ब्रैकेट का साइन बदल करके लिखना होता है, माइनस था प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस। 750 से 25 निकला तो 5 दूनी 10 यानी 30 बचा इक्वल टू 0, x इक्वल x माइनस का 25, दो ब्रैकेट बना, x माइनस 30 x माइनस 25। यहां से देखेंगे तो x की वैल्यू आएगी क्या, जब x इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 30 आएगा, और इस ब्रैकेट को जब करेंगे तो x इक्वल टू 25 आएगा। इन दोनों ब्रैकेट को 0 इक्वल करने के बाद एक बार x बराबर 30 आ रहा है, एक बराबर 25 आ रहा है, ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। तो x का मान एक 30 आ रहा है, x का मान एक 25 आ रहा है, तो दोनों मान सही है। क्यों, क्योंकि देखो दोनों धनात्मक आ रहा है, खिलौनों की संख्या फ्रेश नंबर होता है तो फिर इस वजह से 30 और 25 दोनों सही होगा। जब हम लोग एक दिन में 30 खिलौने का निर्माण करेगा वो कुटीर उद्योग, तो उसकी लागत 25 रुपए आएगी, क्योंकि अब आप x इक्वल टू जब 30 लेंगे तो खिलौनों की संख्या 30 हो जाएगा, और जब यहाँ 30 रखेंगे तो 55 से 30 घटाएंगे तो 25 आएगा, तो लागत उसकी 25 रुपए आएगी। लेकिन इसका उल्टा, जब x इक्वल टू यहाँ 25 रखेंगे तो खिलौनों की संख्या 25 आएगा, तो यहाँ 55 में से 25 घटाएंगे तो उसकी निर्माण लागत 30 रुपए आएगी। इतना ध्यान रखना है। तो खिलौनों की संख्या 30 और 25 दोनों सही है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपका हर एक क्वेश्चन के लिए नोटिफिकेशन जल्दी से जल्द पहुंच जाए। थैंक यू।